अस्सलाम वालेकुम। वो न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सहरेश जुहेब। मैं हूँ अरबाब जहांगीर। मैं हूँ महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात हो कप्तान का ऐलान, कारकुनों को टास्क क्या, हुकूमत क्यों बौखला गई, सारे रास्ते बंद, कारकुन गिरफ्तार, अवाम ख्वार, और छापों पर माजरत। नौजवानों कल भरपूर अंदाज से निकलना होगा, रुकावटें हटाना यूथ की जिम्मेदारी होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पीटीआई के नौजवानों को अहम टास्क सौंप दिया है। पेशावर में यूथ विंग से खिताब के दौरान बोले, हमने अपने मार्च में कभी अवाम और पुलिस को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन इन्होंने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। हम कोई मुजरिम या मुल्क के गद्दार नहीं हैं। कल लॉन्ग मार्च को खुद लीड करूंगा, मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जुलूस लेकर निकलूंगा। जो भी अवाम के समंदर को रोकने की कोशिश करेगा वो बह जाएगा। हमारी तहरीक इलेक्शन की तारीख तक जारी रहेगी। हमारी अटैक फोर्स यानी रास्ते में जो रुकावटें होंगी वो आप सबकी जिम्मेदारी होगी वो रुकावटें हटाने के लिए। इंटरनेट बंद करें, ये मोबाइल फोन की कवरेज बंद करें, सबकी आपने तैयारी करनी है। हमेशा हमारे सारे एहतजाज पुरअमन हुए हैं। इन्होंने पंजाब में और सिंध में पूरा क्रैकडाउन किया है। चादर और चार दीवारी को मुस्तरद करके जो हमारी रवायतें हैं, इन्होंने घरों में घुस के पुलिस ने रात को जो हरकतें की उनकी वीडियो चल रही है अभी। जिस तरह के कोई मुजरिम है इस कौम के, जिस तरह के हम कोई गद्दारी कर रहे हैं कौम से, मैं आपको लीड करके लेके जाऊंगा इस्लामाबाद। सारे पाकिस्तान के शहरों के लोगों को कह रहा हूं कि आपने निकलना है कल पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा मैं जुलूस लेके पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद निकलूंगा। मेरे नौजवान यूथ मेरे सामने होगी। जो भी इस अवाम के समुंदर को रोकने की कोशिश करेगा इंशाअल्लाह वो बह जाएगा। हमारी अब तहरीक कल शुरू हो रही है, तब तक चलेगी जब तक इलेक्शन की डेट नहीं मिलती और ये इंपोर्टेड हुकूमत खत्म नहीं होती। इंशाअल्लाह तब तक चलेगी। 3.5 साल में कई बार हमारे खिलाफ एहतजाज किया गया। हर दूसरे दिन मौलाना धरना देने निकल आता था। बिलावल भी कांपे टांगने वाला मार्च लेकर इस्लामाबाद पहुंचा था। मरियम भी एक मार्च लाई थी जिसका पता ही नहीं चला कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया। हमने कभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया। अब ये हमारे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, हमारे पुरअमन एहतजाज पर क्रैक डाउन कर रहे हैं। हमें अब कोई नहीं रोक सकता। 3 साल में हमारे हर दूसरे दिन मौलवी फजल रहमान निकलाता था धरना करने के लिए। वो बिलावल भी एक कांपे टांगने वाली लेके आया था इस्लामाबाद। मरियम ने भी कोई लॉन्ग मार्च की थी जिसका पता ही नहीं चला कि वो किधर से शुरू हुई किधर खत्म हुई। जितने भी इन्होंने हमारे खिलाफ एहतजाज किए, ना कभी हमने कोई हरासा किया, ना लोगों को पकड़ा, खुली इजाजत दी इनको। और हम जब एक एहतजाज कर रहे हैं इस्लामाबाद में और उसके खिलाफ इन्होंने क्रैकडाउन किया। पाकिस्तान की अदलिया को कहता हूं कि आपका भी इम्तिहान है, पाकिस्तान की पुलिस ब्यूरोक्रेसी का इम्तिहान है और हमारे न्यूट्रल्स का इम्तिहान है कि वो किधर खड़े हैं, चोरों के साथ खड़े हैं या इस पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के साथ खड़े हैं। कौम न्यूट्रल्स की तरफ देख रही है, मुल्की तबाही के जिम्मेदार आप भी होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का लॉन्ग मार्च रोकने की हिकमत अमली हुकूमती इक़दाम पर रद्द-ए-अमल। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इदारों और अदलिया ने मुल्क की जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ ना किया और इसकी इजाज़त दी तो उसकी साख ख़त्म हो जाएगी। हुकूमत अपने गैर कानूनी इक़दामात से फ़ौज को भी मुतनाज़िर बना रही है। ये भी बोले कि न्यूट्रल्स और जजेस से पूछता हूँ कौन सी हुकूमत इस तरह के इक़दामात करती है। सबके लिए फ़ैसला कुन वक्त है, किसी के पास न्यूट्रल रहने की गुंजाइश नहीं। बीच में होने का मतलब मुजरिमों की मदद करना है। जो न्यूट्रल कहते हैं उनको वाज़े करता हूं, इनका हलफ पाकिस्तान की सालमियत और खुददारी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। पूछता हूँ सबसे, अपनी अदलिया से, मैं फिर से अपने न्यूट्रल से ये पूछता हूँ कि क्या ये जो आप सीन्स देख रहे हैं, ये कौन सी हुकूमत इस तरह की चीजें कर सकती है? कोई डेमोक्रेटिक हुकूमत ये नहीं कर सकती। ये सिर्फ मुजरिमों की हुकूमत कर सकती है। वो इदारे जिन्होंने इस मुल्क के फैसले करने हैं। मैं अपनी अदलिया से आज कहता हूँ
ये आपकी ट्रायल है आज। ये आप सारा कौम आपकी तरफ देखेगी, आपके फैसलों की तरफ। अगर आपने ये इजाजत दी तो इस मुल्क की अदलिया की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। जजमेंट आपके ऊपर भी आने वाली है कि ये जब मुल्क जिधर जाएगा, अगर ये मुल्क तबाही की तरफ जाता है तो आप उतने ही बड़े जिम्मेदार होंगे। न्यूट्रल्स के लिए, जजेस के लिए, लॉयर्स के लिए मैं सबको आज एक पैगाम दे रहा हूँ कि ये फैसला कुन वक्त है। कोई इस वक्त न्यूट्रल रहने की गुंजाइश किसी के लिए नहीं है। राय हक के साथ खड़े हैं और ये आप दूसरी तरफ खड़े हैं। अल्लाह ने आपको ये इजाजत नहीं दी कि मैं बीच में बैठ जाऊं, क्योंकि बीच में बैठने का मतलब आप मुजरिमों की मदद कर रहे हैं। मैं अपने जो न्यूट्रल कहते हैं, मैं आपको ये वाज़ेह करना चाहता हूं, आपकी ओथ है कि पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की खुददारी को आपने प्रोटेक्ट करना है। लॉन्ग मार्च किसी सूरत नहीं होने देंगे। हुकूमत ने जमहूरी इक़दार पामाल कर दी। काबीना इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर दाखिला राना सलाउन ने मामला फहमी और मसलहत पसंदी का लिबादा उतार दिया। पीटीआई के लॉन्ग मार्च को फितना और फसादियों का जत्था करार देते हुए कहा कि ये गालियों के बाद गोलियों पर उतर आए हैं। बोले ये बड़े बहादुर बनते हैं, लेकिन इनकी सारी क़यादत पेशावर में छुपी बैठी है। अवामी समंदर को खूनी मार्च का नाम ना देते हुए कहा कि अगर ये एहतजाज को खूनी मार्च का नाम ना देते तो हुकूमत रुकावटें ना डालती। आज कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि इनको यहाँ पे ये फितना और फसाद फैलाने के लिए जमहूरी या लॉन्ग मार्च के नाम पे जो है इनको इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही। वैसे तो बड़े बहादुर बने फिरते हैं, अब सारे जो है वो जाके इकट्ठे हुए हैं पेशावर में, कोई अपने घरों में नहीं है। सारी लीडरशिप इनकी जो है वो पेशावर में है और वहाँ से एक वफाकी इकाई प्रोविंस केपी के जो है उसके तमाम तर वसाइल को और वहाँ पे जो बाई फोर्सेस हैं उनको साथ लेके जो है ये वफाक पे हमलावर होने आ रहे हैं और वहाँ से ये एक बड़े जत्थे की सूरत में जो है वो कल तशरीफ़ लाना चाहते हैं। ऐसा जत्था जिसकी कोई आईनी हैसियत ना हो, जिसकी कोई कानूनी हैसियत ना हो। मैं वार्न करता हूँ उन तमाम लोगों को जो इमरानी फितने की गुमराही का शिकार हो चुके हैं कि वो जो है वो इस गुमराही से बाहर निकलें। ये एक कौमी मसला है, ये इस मुल्क की बका का मसला है। खौफजदा हुकूमत गुज़श्ता रात से मुसलसल तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाओं को गिरफ्तार कर रही है। अब तक 1300 के करीब अफराद को गिरफ्तार कर में कूद गए। जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल के घर पर भी छापा मारा गया। यास्मीन राशिद को गिरफ्तार करने मर्द एहलकार जा पहुंचे। कई कारकुनान को सड़कों और घरों से गिरफ्तार किया गया। कारगुजारी को पामाल किया गया। थोड़ी सी शराफत दिखाएं। नानी को ब्लड प्रेशर है। खौफजदा हुकूमत कानून की धज्जियां उड़ाने लगी। मर्द एहलकार घरों में घुसकर गिरफ्तारियां करने लगे। पुलिस एहलकार सीढ़ियां लगाकर हमाद हजर के घर पर कूद गए। साबिक वजीर की भांजी ने एहलकार को खरी खरी सुनाई। आके इन्होंने घर की अलमारियां खोली हैं, ठुड्डे मार के इन्होंने ग्लास तोड़े हैं। फायर नोटिस दें कि हम आ रहे हैं। नानी को ब्लड प्रेशर है तो ऑब्वियसली उनको एकदम से रात को इतनी जोर जोर से दरवाजे के ऊपर किसी खटखटाना ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं है जो वो फेस करती हैं। हमाद अजहर की वालदा भी फट पड़ी। मुझे तो अपना पता, इन्होंने आके मेरा दरवाजा जोर जोर से, इनको क्या जरूरत थी कब मेरे घर के अंदर आने की? हाँ जी, अंदर दाखिल होके लाउंज में फिर बेडरूमों में गए हैं। पंजाब पुलिस के जवानों ने अल्लामा इकबाल के बेटे के घर पर भी धावा बोल दिया। अल्लामा इकबाल की बहू जस्टिस नासरा इकबाल ने कार्रवाई पर शदीद नाराजगी का इजहार किया। अभी रात को 2 बजे पुलिस वाले पुलिस वैन में डाले में आए हैं 8 बजे और वो मेरे गेट के ऊपर से एक तो चढ़ के पार हुआ, फिर उन्होंने डाला मारा, मेरा गेट तोड़ दिया और अंदर आए हैं देखने के लिए कि जी वलीद इकबाल है या नहीं। लाहौर में यास्मीन राशिद को गिरफ्तार करने मर्द एहलकार जा पहुंचे। साबिक सूबाई वजीर ने कानून के खिलाफ गिरफ्तारी देने से इनकार कर दिया और जमीन पर बैठ गईं। बाद में यास्मीन राशिद की क्लिनिक पर भी छापा मारा गया। सियालकोट में उस्मान डार और फिरदौस आशिक अवान के घरों पर क्रैकडाउन। इस्लामाबाद में पुलिस एहलकार बाबर अवान के घर में जा घुसे। शेख रशीद की रिहाइशगाह लाल हवेली भी महफूज न रही। साबिक वजीर के भतीजे राशिद शफीक अकबी दरवाजे से निकल गए। लाहौर में ही पुलिस ने असलम इकबाल के घर छापा मारा तो पूरा मोहल्ला जमा हो गया। असलम इकबाल घर पर ना थे, पुलिस इन्हें गिरफ्तार ना कर सकी।
इस्लामाबाद में पुलिस एहलकार जुल्फी बुखारी को भी गिरफ्तार करने पहुंचे, लेकिन मायूसी हुई। भावलपुर में भी PTI रहनुमा के घर पर छापा मारा गया। बीवी ने बताया कि चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है। बेटी रूदात बताते हुए रो पड़ी। गेट तोड़ के अंदर घुस गए हैं, उन्होंने आके हम पे बदतमीजी की है, तशद्दुद किया है। लाहौर में पुलिस PTI रहनुमा हामिद महमूद को भी गिरफ्तार करने जा पहुंचे। हामिद महमूद के मुताबिक चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, खवातीन से भी बदतमीजी की गई। कराची में MNA सैफुर रहमान और अताउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने MNA बिलाल गफ्फार के घर भी घेराव कर लिया। सईद आफरीदी, अरसलान ताज, शाहनवाज जैतून समेत दीगर के घरों पर भी छापे मारे गए। आम शाहराहें हों या फिर मोटरवेज, सब के सब कंटेनर्स लगाकर बंद हैं। KP से इस्लामाबाद जाने वाले रास्तों को भी सील कर दिया गया है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। शिकार शाहराहे हों या फिर मोटरवे या हो पुल, सब के सब कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए हैं। सवाबी में भी इस्लामाबाद मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। डेरा इस्माइल खान, डेरा बक्कर पुल और चश्मा के मकाम पर कंटेनर्स लगा दिए गए। अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। दादू खेल के मकाम पर C-पैक मोटरवे को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया, जबकि KP से मरी आने वाले रास्तों को 12 कहो में कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया, जिसके बाद सयाह और मरी के अवाम परेशानी का शिकार हैं। हकीकी मात से डरे हुए शहबाज हुकूमत के ओछे हथकंडे इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, अटक, चेहलम सब के सब बंद कर दिए। पंजाब के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स ही कंटेनर्स। शहरी मुश्किलात का शिकार, गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। मुसाफिर ज़बीलो ख़रार हो गए। रावी पुल पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। परेशान हाल शहरी कहते हैं मुतबादिल निज़ाम क्या है, ट्रैफिक पुलिस बताने से कासिर है। मुश्किलात का शिकार, शहर जाम, नाम निहाद ऑपरेशन, रास्ते सील कर दिए। इस्लामाबाद जाने वाले दाखिली और खारजी रास्ते बंद। लाहौर के तमाम रास्ते सील कर दिए गए। रावलपिंडी को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। रावी पुल पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। मोटरवे को हारून पुल और चर्च इंटरचेंज से बंद कर दिया गया। दरिया झेलम पुल पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए। परेशान हाल शहरी कहते हैं मुतबादिल निज़ाम क्या है, ट्रैफिक पुलिस बताने से कासिर है। सारे पासों रुकावटें हैं, कोई ऐसी जगह नहीं जिस तरफ से कोई मजदूरी को कर सके इंसान। अवाम परेशान है, यहाँ से एम्बुलेंस नहीं गुजर सकती। रोड बंद है, बड़ी बीवी उसे अस्पताल दाखिल है, जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, की करिए। मुल्तान में भी कप्तान के खिलाड़ियों को मार्च से रोकने के लिए पुलिस की नाकाबंदी, कंटेनर्स लगा दिए गए। शेरशाह इंटरचेंज, शाह शम्स इंटरचेंज, रांगो पुल, शाह रुकन आलम इंटरचेंज पर नाकाबंदी। जलालपुर, पीरवाला, बस्ती दातवाला पर भी नाके कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। फिरोजवाला PTI के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी गयी। फैजपुर इंटरचेंज पर इस्लामाबाद को जाने वाला रास्ता कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई। और सिर्फ इस्लामाबाद ही नहीं बल्कि मुल्क के दीगर हिस्सों पर भी हुकूमत ने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। PTI के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों को भी कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। रास्तों की बंदिश से आवाम शदीद परेशानी का शिकार हैं। शहर भर की इस वक्त सूरत हाल क्या है, ये जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जाबिर वकास से। जाबिर, शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद हैं। जो लोग अगर किसी बुनियादी ज़रूरत के तहत भी जाना चाहते हैं, उनकी आमदोरफ्त को भी रोक दिया गया है। जी बिल्कुल, यहाँ पर हर किसी शख्स को यहाँ पे जाने से रोक दिया गया है। इस वक्त मैं बाबू साबू इंटरचेंज पर मौजूद हूँ, जो कि यहाँ से यतीम खाना की तरफ से आता हुआ ये रास्ता है और यहाँ से लोग मोटरवे को लेते हैं और दीगर जो रास्ते हैं वहाँ पर जाते हैं, चाहे वो इस्लामाबाद जाने वाला हो रास्ता या मोटरवे से मुंसलिक दीगर फैसलाबाद, दीगर जो शहर मोटरवे से कनेक्टेड है वहाँ पर जाने वाले रास्ते हों, वहाँ पर लोग जो जाते हैं और यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जो है वो मोटरवे के जरिए लोगों को लेकर जाती है। लेकिन इस वक्त ये कंटेनर जो है वो यहाँ पर खड़े किए गए हैं और सुबह से ये तकरीबन माहौल देखने में आ रहा है कि लोगों को जो है वो एक जैसे किले में बंद कर दिया जाता है। लोग जो है वो कैद होकर रह गए हैं। सिर्फ यहाँ से एक वो खारजी रास्ता जो है वो यहाँ से ओपन रखा गया है, जो मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं हसन, कि वो लोग जो कि मोटरवे से मुख्तलिफ और जगहों से आ रहे हैं, जैसे सियालकोट या फैसलाबाद से या कहीं और शहर से, जो पहले ही मोटरवे के ऊपर हैं उनको मोटरवे से यहाँ से नीचे उतारा जा रहा है ताकि मोटरवेज जो है वो खाली करवा ली जाएँ। अभी तक की जो भी इतलात हैं उस मुताबिक कि वो तमाम रास्ते जो कि लाहौर से
इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं वो बंद किए गए हैं। इसी तरह अगर मुल्तान रोड की मैं बात करूँ, वहाँ से भी जो जनूबी पंजाब या सेंट्रल पंजाब से लोगों ने आना है वो रास्ते बंद हैं, सिर्फ वहाँ के जाने का रास्ता जो है वो खुला रखा गया है। इसी तरह अगर बाबू साबू के अलावा यतीम खाना के अलावा जो सगियाँ पुल है, रावी रोड है, वो भी आज जो है वो बंद रहा और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जबकि जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो अपनी मोटरसाइकिलें दरियाए रावी के ऊपर जो कश्ती सर्विस मुहैया करते हैं उनके ऊपर रख कर जो है वो पार करवाते रहे। बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो शाहदरा और मुरीद की और शेखुपुरा से भी रोज़ अपने रोज़गार के लिए लाहौर में आते हैं और लाहौर में आकर जो है वो मजदूरी करते हैं, अपना काम धंधा करते हैं, अपनी नौकरी करते हैं और फिर यहाँ से वापस जाते हैं। लेकिन जब वो सुबह से आ चुके थे वो वापस जाने के लिए तड़प रहे थे। बहुत सारे ऐसे अफराद से हमारी बात हुई जो कि जनाजे में शिरकत करना चाहते थे। एक ऐसा शख्स भी था जो कि रावी रोड पर फंसा हुआ था, उसकी बहन की वफात हो चुकी थी, उसने जनाजे में जाना था लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो अपने बहन के जैसे पहुंचे। इसी तरह ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जाबिर वक्कास, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जस्टिस नासरा इकबाल के घर पर छापे पर माजरत कर ली है। पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा कि जस्टिस नासरा के घर इसलिए छापा मारा गया क्योंकि उनका बेटा तहरीक इंसाफ में है। ख्वाजा आसिफ ने छापे की जिम्मेदारी भी इमरान खान और शेख रशीद पर डाल दी। बोले लोगों को मुश्ताइल किया जा रहा है, पिंडी के पुराने सियासतदान जला दो तोड़ दो वाली बातें कर रहे हैं। में आए हैं 8 बजे और वो मेरे गेट के ऊपर से एक तो चढ़ के पार हुआ है, फिर उन्होंने डाला मारा, मेरा गेट तोड़ दिया और अंदर आए हैं देखने के लिए कि जी वलीद इकबाल है या नहीं। ना उनके पास कोई वारंट, ना उसने कोई जुर्म किया। जस्टिस नासरा जावेद साहिबा का घर रेड हुआ है, उनके बेटे हमारे अपर हाउस के मेंबर हैं, मुझे उनका भी एहतराम है, जज साहिबा का भी जो है एहतराम है, हमें उस सारे ख़ानदान का जो है वो एहतराम है। उनका बेटा जो है पीटीआई में है, पीटीआई का सेनेटर है। कोई वहाँ पे अगर एक्सेस कमिट हुई है तो मैं उसकी इस फ्लोर पे उसकी माफ़ी मांगता हूँ। मजम्मत जो है वो पार्टी की वाबस्तगी के मुताबिक नहीं होनी चाहिए कि मैं आज PML में अन में हूँ तो PML N के ऊपर कोई ज्यादती हो तो मैं उसकी मजम्मत करूँ और जब किसी और पोलिटिकल वर्कर के साथ ज्यादती हो तो मैं खामोश। मुखालफत बराए मुखालफत ने इस मुल्क की सियासत को गटर में भेज। ये सियासत असूलों की नहीं रही, ये इक़्तिदार की सियासत है। सियासतदान या सियासी वर्कर जो है या सियासी रहनुमा ऐसी ज़बान नहीं इस्तेमाल करते कि गिरा दो, जला दो, मार दो, खूनी मार्च आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं पुलिस तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान को गिरफ्तार कर रही है। इम्पोर्टेड हुकूमत चोरों लुटेरों पर मुश्तमिल है। PTI के मरकजी नायब सदर सेनेटर एजाज अहमद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा तहरीक इंसाफ को गिरफ्तारी का कोई खौफ नहीं। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च पुरअमन है। अगर किसी ने हमारा रास्ता रोका तो हम भी दस्तों गिरेबां होंगे। इस्लामाबाद हर सूरत पहुंच कर दम लेंगे। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको बताएंगे कि रिटायर्ड फौजी अफसरान से मुतालिक भी आपको बताएंगे, लेकिन लाहौर के इलाके मॉडल में छापे के दौरान फायरिंग से जांबाग पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और नमाज जनाजा में आला अफसरान समेत हमजा शहबाज ने भी शिरकत की है। शहीद एहलकार को सलामी भी पेश की गई, सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया, जबकि वाक़े में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान खान जलाओ घेराव की सियासत करना चाहते हैं, इंतशार की सियासत दफन करेंगे। हमजा शहबाज भी धमकियों पर उतर आए। नाम निहाद महंगाई मुकाओ मार्च निकालने वाले हमजा लॉन्ग मार्च को इंतशार करार देने लगे। कहा इंतशार की सियासत नहीं करने देंगे। 26 मई का दिन नई सुबह के साथ तुलू होगा। उन्होंने दावा किया इमरान खान डरपोक आदमी है जिसने कौम को भूख और अफलास के अलावा कुछ नहीं दिया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया पुलिस एहलकार की शहादत इमरान खान की जलसों में दी गई धमकियों का शाखसाना है। वो धमकियां दे रहे हैं, इनके अपने हवारी मीडिया वो चलाए कि जी ये खूनी अपना जो है मार्च होगा। ये क्या आवाम को मैसेज दे रहे हैं, किसको डरा रहे हैं? आज पाकिस्तान की मईशत सिस्कियां ले रही है। कल ही के दिन जो है वो IMF से पाकिस्तान के मुस्तकिल के बारे में टॉक्स हो रही हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं। उसने पाकिस्तान की इस डूबती मईशत को सहारा देना है और उसी दिन इसने 25 को चुन लिया कि मैंने पाकिस्तान में दोबारा से वो 126 दिन के धरने वाला तमाशा लगाना है। वो तमाशा नहीं था तो और क्या था? लेकिन जो नफरत अंगेज इंतशार तुमने अपने कारकुनों के सीने में डाल दिया है, ये उसका शाखसाना है कि इतनी नफरत भर दी है कि उसने गोली मारने से पहले ये नहीं देखा कि ये भी पुलिस का एक बहादुर सपूत है, ये भी किसी माँ का बेटा है, ये भी अपनी
फर्ज निभाने के लिए आया है। हमजा शहबाज कितनी बेहिसी और ढिठाई के साथ कांस्टेबल के सोगवारान और उसके मासूम बच्चे के साथ उनके सामने खड़े होकर ड्रामेबाजी कर रहा है। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब कहते हैं शर्म करो, पुलिस से चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करवाते हो, खवातीन और बच्चों से बदतमीजी करवाते हो, ये कौन से आइन की पासदारी है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं जिस अहलकार ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया हो वो शहीद कैसे हो सकता है। अल्लामा इकबाल की बहू के घर क्रैकडाउन करने वाले बाप बेटे को इकबाल के शेर पढ़ते हुए शर्म आनी चाहिए। परवेज इलाही ने कहा क्या इनके अपने घरों में खवातीन नहीं हैं। चीफ सेक्रेटरी समेत तमाम सरकारी मुलाजमीन सुन लें, इन सब से हिसाब लिया जाएगा। परवेज इलाही ने इमरान खान के साथ रहने का अज़्म भी दोहराया। बनाया जो ही खान साहब कॉल आई है सब इंशाल्लाह वहाँ पहुँचे, बिल्कुल ऑन बोर्ड है और वो जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम उनके साथ हैं। फौरी तौर पे कौमी सतह पे इलेक्शन है। अल्लामा इकबाल की जो बहू है घर का गेट तोड़कर अंदर दाखिल हुए, बाप बेटा दोनों अल्लामा इकबाल के जो हैं ये शेर पढ़ते, शर्म आनी चाहिए इनको। इन्होंने सारे MPs के घरों में रात को जाके छापे मारते रहे, रात को जाके चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस है उसको पामाल किया है और घरों में खवातीन को नहीं देखा। इनकी अपनी नहीं खवातीन, इनकी क्या समझते आएगी, इसने इधर ही रहना है, इसने भी इंशाल्लाह अंदर होना है। ये दिन आएगा और ये पहला केस इसका असम्बली से होगा। चीफ सेक्रेटरी से लेके IG से लेके ये DC ये नोट कर लें, ये कोई ऐसे रायगा नहीं जाएगा और एक एक से इंशाल्लाह ताला ये एक एक कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। हाई कोर्ट ने सरबरा अवामी मुस्लिम लीग को कल जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है। पुलिस और FIA को हुक्म दिया कि साबिक वज़ीर दाखिला को 25 मई तक गिरफ्तार न किया जाए। शेख रशीद ने ट्वीट में कहा है कि लाल हवेली से 6 बेगुनाह अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। रैली का रास्ता रोकने के लिए लाल हवेली पर पुलिस तैनात कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की लॉन्ग मार्च रोकने के लिए रास्तों की बंदिश के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI कारकुनान को गैर जरूरी हिरासा करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पुरअमन एहतजाज सबका हक है। लाहौर हाई कोर्ट ने लॉन्ग मार्च पर मुमकिन तशद्दुद और गिरफ्तारियों के खिलाफ दरखास्त पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG से रिपोर्ट तलब कर ली। मार्च रोकने के लिए रास्तों की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी 3 रुकनी बेंच में शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी PTI कारकुनों को गैर जरूरी हिरासा करने से रोक दिया। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को हिदायत की कि किसी PTI कारकुन को हिरासा न किया जाए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पुरअमन एहतजाज सबका हक है, महज खदशे की बिना पर अमूमी हुक्मनामा जारी नहीं कर सकते। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कवायद और ज़वाबित पर अमल की हिदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में लॉन्ग मार्च पर मुमकिन तशद्दुद और गिरफ्तारियों के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG से रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने रिमार्क्स दिए कि गुज़िश्ता हुकूमत में भी ऐसा ही होता रहा है, जब किसी की हुकूमत आती है तो दूसरों के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी जाती हैं। अदालत ने केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। के बाद पंजाब सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतें भी आज़ादी इजहार का जमहूरी हक छीनने पर तुल गई। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में 30 रोज के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कप्तान मार्च पर अटल, हुकूमत ऑपरेशन पर कायम। खान का तुर्क का पत्ता बाजी पलटने को तैयार। शाह महमूद कुरैशी का खुसूसी इंटरव्यू आज रात 11 बजे प्रोग्राम मेरी जंग में। मौजूदा सियासी सूरत हाल से वकला भी नाखुश हैं। लाहौर बार की क़यादत कहती है कि हुकूमत गैर कानूनी और गैर आइनी इक़दाम कर रही है। छापों और ख़वातीन को हिरासा करने की मजम्मत करते हैं। जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद के घर पुलिस ने छापा मारा। पुलिस बाज ना आई तो लाहौर बार को अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना आता है। इमरान खान को अपोजिशन के तौर पर दावत दी। लॉन्ग मार्च में शामिल होने का फैसला बार की मुशावरत से किया जाएगा और दफ़ा 144 का नफाज जो इस वक्त किया हुआ है और पुलिस जो गैर कानूनी तौर पर लोगों के घरों पर छापे मार रही है, फैमिली को जो हरासा किया जा रहा है, ये बिल्कुल गैर कानूनी है और
उनके जो बुनियादी हकूक उसकी भी मुनाफी है। जस्टिस नासरा इकबाल साहबा जो कि हमारी बहुत सीनियर वकील भी, और अल्लामा इकबाल के बहू जो हैं उनके घरों पे छापे मारे गए और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और 4 दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो पामाल किया गया। लाहौर बार जो है अपने तरीके से पुलिस को हम तंबीह करते हैं कि आइंदा वुकला के घरों पर छापे ना मारें। बार की ये हिस्ट्री है कि बार ने हमेशा अपोजिशन लीडर को बुलाया है और हमने उसे बतौर अपोजिशन लीडर ही बुलाया वहाँ पे। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अगर एक मसीहा मिल ही गया है तो हमें उस मसीहा का साथ देना चाहिए। जहाँ तक आपने ये कहा है कि आप लोग वहाँ पे जाएंगे, तो अभी ये हम काबीना का इजलास करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमें वहाँ पे जाना है या नहीं जाना। लॉन्ग मार्च रोकने के लिए कंटेनर्स की पकड़ धकड़ के खिलाफ पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मैदान में आ गई। हंगामी इजलास तलब कर लिया। गाड़ियां ना छोड़ने की सूरत में मुल्क गिर पहिया जाम की धमकी दे दी। गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अब मैदान में आ गई है। कंटेनर्स की पकड़ धकड़ के खिलाफ उन्होंने मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल की धमकी दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम रास्ते खुले रखने का ऐलान किया, मगर ऐलान पर कितना अमल हुआ? पंजाब की सड़कों के मनाजिर देखकर बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा ने ज़मीनी राब्ता काट दिया है और मोटरवे बंद कर दी गई है। अहम शाहराहों पर कंटेनर्स की दीवारें नजर आ रही हैं। कुछ नजर आते हैं कुछ, जबान पर कुछ और, अमल कुछ और। शहबाज शरीफ ने रास्ते खुले रखने का ऐलान किया, हकीकत उसके बरखिलाफ निकली। उसमें कहा तमाम रास्ते मफाद आमा के लिए खुले रखेंगे। दूसरी जानिब पंजाब में हर जानिब कंटेनर्स की दीवारें नजर आने लगी। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे के दाखिली रास्ते ब्लॉक, सियालकोट मोटरवे बंद, सगिया पुल, रावी पुल पर भी रुकावटें लगा दी गईं। ठोकर नियाज बेग मोटरवे पॉइंट्स पर पुलिस की भारी नफरी लगा दी। खैबर पख्तूनख्वा का पंजाब से जमीनी राब्ता कट गया। हुकूमत बातों पर कितना अमल कर रही है? रास्तों में खड़ी रुकावटें इसकी अक्कास हैं। जिला शिरानी के जंगलात में कई रोज से लगी आग पर काबू पा लिया गया। पाक फौज समेत तमाम इदारों की अनथक मेहनत काबिल तहसीन है। वजीर आला बलूचिस्तान ने कहा फायर फाइटर जहाज फराहम करने पर हुकूमत ईरान के मशकूर है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, FIA ने गैर मामूली इक़दामात कर लिए। हाई प्रोफाइल केसेस का रिकॉर्ड अब गायब नहीं होगा। रिकॉर्ड समेत तमाम फाइलें डबल लॉक में रखी जाएंगी। अब रिकॉर्ड गायब नहीं हो सकेगा। आज खुद नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात, FIA के अहम इकदामात, हाई प्रोफाइल केसेस के रिकॉर्ड की हिफाजत के लिए गैर मामूली इकदामात उठा लिए। तमाम एडिशनल डायरेक्टर जनरल और जोनल डायरेक्टर को हिदायत जारी कर दी गयी। तमाम रिकॉर्ड और फाइलें डबल लॉक में रखी जाएंगी। हाई प्रोफाइल केसेस की हर फाइल का इंडेक्स मुरतब किया जाएगा। रिकॉर्ड रूम की हिफाजत के लिए 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात होंगे। रिकॉर्ड को लाने और ले जाने के लिए मुसल्लह गार्ड साथ रखे जाएंगे। और अब कुछ मौसम की बात। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में शदीद गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर में बाज़ मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों में पंजाब के बेशतर शहरों में बादल बरसे। रवा माह गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। सिंध और बलूचिस्तान शदीद गर्म मौसम के ज़ेरे असर। शहर कायद में भी सूरज की सख्तियाँ जारी। समंदरी हवाएं भी गर्मी की शिद्दत कम न कर सकी। जनूबी पंजाब और बालाई सिंध भी शदीद गर्म रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद में मौसम गर्म और खुश रहने के अलावा गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में मौसम जज़वी अबर आलूद, जबकि ज़ेरी इजला में गर्म और खुश रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान में मतला जज़वी अबर आलूद, जबकि कश्मीर में बाज़ मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। सहरा चोलिस्तान, फोर्ट अब्बास, हारूनाबाद और फकीर वाली में तेज बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। खुशहाली के बाइस बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 46, खैरपुर 45, लसबेला, जैकबाबाद और दादू में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लॉन्ग मार्च होगा और हर सूरत होगा। शाह महमूद कुरैशी ने वाज़े कर दिया, कहा आम इंतखाबात का ऐलान किया जाए, हम अवामी फैसला कबूल करेंगे। हुकूमत फिस्तायत का मुजाहरा कर रही है। PTI कारकुन गिरफ्तारी से बचने के लिए रूपोश हो जाएं। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में असद उमर ने कहा कि खौफजदा इम्पोर्टेड हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। पंजाब में 75 साल MP खातून को पकड़ा गया, जबकि अल्लामा इकबाल की बहू के घर पर छापा मारा गया। आप इस तहरीक को ताकत से दबाकर पाकिस्तान
बंद कर सकते हैं, पाकिस्तान चला नहीं सकते। ये छापे डालने शुरू किए, जब से ये हिरासत की खबरें आनी शुरू हुई तो तमाम वर्कर्स का, तमाम चाहने वालों का जोश और जज्बा पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया। आप क्योंकि राह हक पे खड़े हुए हैं, इसलिए जब आगे से इस किस्म की बुज़दिलाना कार्रवाई की जा रही है तो बजाय के इनके हौसले, हमारे लोगों के हौसले पस्त हों, वो और बुलंद हो रहे हैं। धरने हुए, मुझे एक जगह आप बता दें जहां हमने रेजिस्टेंस की हो, हमने लोगों की दीवारें फैलांगी हों, लोगों के घरों पे रेड किया हो, उनके बच्चों को, मस्तूरात को हरासा किया हो। एक वाक़या, बिलावल भुट्टो ज़रदारी कराची से निकलते हैं मार्च के लिए इस्लामाबाद, पंजाब के एक एक ज़िले को वो क्रॉस करते हैं, राइट फ्रॉम रहीम यार ख़ान टू इस्लामाबाद दारुल खिलाफा। आप मुझे बताएं, कहीं इसी पंजाब की ब्यूरोक्रेसी जो तहरीक इंसाफ के ताबे थी, कहीं कंटेनर खड़ा किया गया? तो मैं आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से कहूँगा, हमें वो फुटेज पेश कर दें। रिटायर्ड फौजी अफसरान भी तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के हक़ में सामने आ गए। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर साबिक फौजी अफसरान की तंजीम वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान के अरकान जमा हुए। बोल से गुफ्तगू में उनका कहना था कि वो इमरान खान के साथ हैं। उनका मज़ीद क्या कहना था आपको बताएंगे। वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि हम इमरान खान के साथ हैं, लॉन्ग मार्च के हक़ में सामने आ गए हैं। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर साबिक फौजी अफसरान की तंजीम वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान के अरकान जमा हुए। बोल से गुफ्तगू में उनका कहना था कि वो इमरान खान के साथ हैं और वो लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेंगे। मॉन्यूमेंट ऑफ पाकिस्तान जिस जगह पर ये सब इकट्ठे हुए, उनकी जानिब से इस अज़्म का इजहार किया गया कि लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेंगे, लॉन्ग मार्च के हक़ में हैं और साथ जाएंगे। जी बिल्कुल, पीटीआई का लॉन्ग मार्च कल इस्लामाबाद आ रहा है और आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर पाकिस्तान के जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आइए आपको भी सुनवाते हैं कि ये रिटायर्ड फौजी अफसरान क्या कह रहे हैं। हम रजाकार सिपाही हैं, हम अपनी मर्जी से मसल्ला अफवाज में आए हैं। हमारे जो पाकिस्तान के मुतालिक ख्वाब थे और अब भी हैं, वो वही हैं जो कायदे आज़म आपको दिमाग थे, और उन्हीं ख्वाबों की हम ताबीर चाहते हैं। जो भी उन ख्वाबों की ताबीर को ये निकलेगा, हम उसके साथ खड़े। मैं फर्स्ट पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी का ग्रेजुएट, जिस वक्त पार्टीशन बना उसी वक्त हमने आर्मी ज्वाइन की, उसी जज्बे के साथ हमने ज्वाइन की। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि द प्रेजेंट गवर्नमेंट, आई थिंक उनका जो एटीट्यूड है, इट इज ए टोटली रॉन्ग एटीट्यूड। वो कहते हैं जी ये अवाम का फैसला नहीं हो। भाई अवाम ने तो सारी पाकिस्तान की अवाम ने तो एक फैसला दे दिया, तुम कौन हो ये बात करने वाले? जल्द अज जल्द इलेक्शन फ्री एंड फेयर, और मेरे बड़े ब्रिगेडियर महमूद साहब ने जो कहा है, मैं उसकी पूरी तारीफ करता हूँ। और हमारे सबका यही है जो ख्वाहिश है, जितने भी हम यहाँ पे डिफरेंट एज ग्रुप्स के हैं, तो यही चाहते हैं कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और उसी से इस मुल्क के क्या कहते हैं जो हालात है बेहतर होंगे। रिटायर्ड अफसरान की बातें आपने सुनी, अब देखते हैं कि पीटीआई का लॉन्ग मार्च क्या रिजल्ट देता है। कैमरा टीम के साथ नई मस्जिद, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।